क्या आपने कभी सोचा है इन सिग्मा स्टैचू के पीछे ऐसा सिंबल किसने बनाया और क्यों बनाया? क्या ये कोई राज है जो हमसे छुपाया गया है? और क्या कोई इंसान रियल लाइफ में इनविजिबल हो सकता है हैरी पॉटर मूवी की तरह? और इस वीडियो को देखने के बाद आप नहाना छोड़ दोगे। इन सभी फैक्ट के साथ में एक सरप्राइज भी है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ और आप सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हो एक ऐसा भी धर्म है जहां मरे हुए इंसानों को न जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है? शायद आप में से बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। पारसी धर्म, जिसमें डेड बॉडी को दफन या जलाने के बजाय टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक गोल टावर की छत पर डेड बॉडी को रखा जाता है और उसे खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे गिद्ध जैसे बड़े पक्षी उस डेड बॉडी को खा जाते हैं। सुनने में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन पारसी मान्यता के हिसाब से हवा, पानी, आग सब बहुत पवित्र होते हैं। इसी वजह से डेड बॉडी को न पानी में बहाया जाता है, न जलाया जाता है और न ही जमीन में दफनाया जाता है। आज के टाइम में टावर ऑफ साइलेंस का यूज लगभग ना के बराबर रह गया है। ऐसे टावर मेनली दो कंट्री में देखी जाती है, ईरान और हमारे इंडिया में। आपने ये सिग्मा स्टैचू बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है सिग्मा स्टैचू के पीछे ये डिजाइन क्यों बनाए जाते थे? क्या वो कुछ बताना चाहते थे या फिर कोई राज? जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, ईस्टर आइलैंड की इन मिस्टीरियस स्टैचू को मोई स्टैचू कहा जाता है, जिसे रापा नुई जनजाति ने बनाया था लगभग 1200 AD के आसपास। और उनका मानना था कि मोई स्टैचू में उनके पूर्वज रहते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 80 टन से ज्यादा भारी स्टैचूज को पहाड़ से काट कर ऐसे रस्सी से चलते हुए एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। अब बात करते हैं इसके बैक साइड का। तो देखो, स्टैचू में जो डिजाइन बने होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते। इसका एक रीजन है। दरअसल नापा नुई प्रजाति के लोग ऐसा डिजाइन इसलिए बनाते थे क्योंकि वो मानते थे कि उनके पूर्वज मरने के बाद भी उनके साथ रहते थे और उनकी मदद करते थे। इसीलिए वो मोई स्टैचू पर ऐसे डिजाइन बनाते थे ताकि समझा जा सके कि कौन सा मोई कौन है। जैसे बर्ड सिंबल वाले मोई को लीडर और सबसे पावरफुल माना जाता था। अब समझे इन ऐसे डिजाइन का राज। अब टाइम आ गई है सरप्राइज जानने का। तो ये है आपका सरप्राइज। इमोजी और टेक्स्ट को देखकर गेस करो एक सिटी का नाम। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। बहुत कम लोग ही गेस कर पाते हैं। अगर आपने कर लिया है तो कमेंट में बताओ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। यह है दुनिया की सबसे छोटी औरत। इसका नाम है ज्योति अमगे। ज्योति का हाइट लगभग 2 फीट है, मतलब एक क्रिकेट बैट से भी छोटा। इस वजह से इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है दुनिया के सबसे शॉर्टेस्ट लिविंग वुमेन के नाम से। लेकिन सवाल यह है कि ज्योति इतना छोटी कैसे रह गई? तो देखो, ज्योति को एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एकोन्ड्रोप्लेसिया कहते हैं। इस कंडीशन में बोन्स नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं करती, इसलिए हाइट बचपन के बाद बढ़ नहीं पाई और ज्योति इतनी छोटी रह गई। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइट छोटी होने के बावजूद ज्योति ने इंटरनेशनल टीवी शो और इवेंट में इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ज्योति के लिए एक लाइक तो बनता है। अब नेक्स्ट वाला फैक्ट देखकर ही जाना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मजेदार है। क्या कोई इंसान रियल लाइफ में इनविजिबल हो सकता है? सोचने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इस चीज को पॉसिबल कर दिया है चाइना के साइंटिस्टों ने। उन्होंने एक ऐसा स्पेशल मिरर बनाया है जिसके मदद से आप इनविजिबल हो सकते हो। दरअसल ये मिरर एक नॉर्मल शीशे की तरह आर पार दिखाता है, लेकिन जैसे ही इसके सामने कोई इंसान या ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन कैसे? तो देखो, इस मिरर को ऐसे लेंस के साथ डिजाइन किया गया है कि ये अपने बिल्कुल सामने का एरिया दिखाता ही नहीं। ये मिरर एकदम सामने के सीन को हाइड करके लेफ्ट साइड का व्यू राइट साइड में शिफ्ट कर देता है। आसान भाषा में बोलूं तो इस मिरर के थ्रू जो आप देख रहे हो वो सामने का होता ही नहीं बल्कि साइड का होता है। इसी वजह से जो चीज मिरर के जस्ट सामने होती है वो कम्प्लीटली गायब हो जाती है और हमें लगता है जैसे वो इनविजिबल हो गई है। तो चलो अब जानते हैं मैंने क्यों कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नहाना छोड़ दोगे। अगर आपको 90 साल से भी ज्यादा जीना है तो अभी से नहाना बंद कर दो। और अगर आपको झूठ लग रहा है तो इनसे मिलो। ये है आमो हाजी, दुनिया का सबसे गंदा आदमी। इस आदमी ने पिछले 60 सालों में एक भी बार नहीं नहाया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर वो नहाएगा तो मर जाएगा। और ये बंदा दिन में 50 से भी ज्यादा सिगरेट आराम से फूंक देता था। खाने में मरे हुए जानवरों का मांस खाता था। पानी सिर्फ गंदे नाली का ही पीता था। और उनके हाथ में जो चिलम देख रहे हो उसके अंदर ये जानवरों का पूप डाल के फूंकता था। लेकिन सबसे शौक करने वाली बात यह है कि जब गाँव वालों ने इसे जबरदस्ती नहला दिया तो कुछ ही दिनों में ये चल बसा। मतलब समझे, आज के बाद भूलकर भी मत नहाना। ये धरती का सबसे विचित्र आइलैंड है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। इस
इस आइलैंड का नाम है इल ओजो और इसकी खोज अर्जेंटीना में हुई थी। ये आइलैंड परफेक्ट गोल शेप में कटा है, एक इंसानी आंख जैसा। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये है कि ये आइलैंड लगातार घूमता रहता है। पिछले 20 सालों से ये आइलैंड बिना रुके रोटेट कर रहा है। साइंटिस्टों के मुताबिक पानी की स्ट्रॉन्ग करंट्स और इस आइलैंड का सर्कुलर शेप इसे घूमने में मदद करता है। साथ ही आइलैंड पर उगने वाली वेजिटेशन इतनी ज्यादा होती है कि ये आइलैंड लेक पर फ्लोट करता रहता है। लेकिन इस आइलैंड को ऑफिशियली 2016 में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इस पर हो रही स्टडी अभी नहीं है और हो सकता है कि इसके घूमने का रीजन फाइलैंड ना हो। आपके हिसाब से ये आइलैंड किसने बनाया? नेचर का कमाल या कोई राज? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आपने क्या गैस किया था बता कर जाना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।